है जो मैले खून को लेके आता है, और दूसरा चैम्बर है जिसमें मैला खून को साफ करता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। वो गंदा खून जो है वो आप और हम हैं, और जो साफ खून जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, हमारे सारे शरीर में जाता है, अंग प्रत्यंग में जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें धो के शुद्ध करता है, पवित्र करता है और नई जिंदगी और धार्मिकता का जीवन देता है। हालेलुया। कहने का मतलब हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर को ढूंढता है, और आत्मिक जीवन की उन्नति और भौतिक जीवन के आशीष भविष्य के लिए प्रभु के हाथ में रख देना। प्रभु तेरे हाथ में है, जैसा तू चलाना चाहता है चल। अरे भाई, पिताजी कभी अपने बच्चों के लिए बुराई चाहता है क्या? माताजी अपने बच्चों को कभी बुरा देख सकता है क्या? हो सकता है ऐसा कभी? चाहे बच्चे जितने भी बिगड़े हो, माँ बाप कभी नहीं चाहता है कि उनके बच्चे दुख भोगे, उनके बच्चे समस्या में पड़े, उनके बच्चे दुखी जिंदगी जिए। प्रभु हमारा पिता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, अपने पुत्र के लहू से हमें सींचा है, तो क्या वो हमारी इस छोटी सी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा? इसलिए हर बातों में व्यक्तिगत प्रार्थना में जब हम चाहते हैं तो प्रभु को ही संबोधित करो और उसी को केवल धन्यवाद दो, तो देखो आपके जीवन में बड़ा कार्य होगा और प्रभु महान काम करेगा, महान काम करेगा। ओके, एग्जाम्पल देखने के लिए जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कि द्वार बंद करके काम करना और प्रार्थना करने में परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष देता है, उसका हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले मॉडल प्रेयर की ओर जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। मत्ती 6 अध्याय का 9 से लेकर 13। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक मॉडल प्रेयर दिया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। पहला कहता है परमेश्वर के राज्य और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी में पूरी। यानी कि जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे और परमेश्वर की इच्छा कहो परमेश्वर से कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे प्रति क्या है, तो प्रकट कर और मुझे दे कि मैं उसे पूरा करूँ। दूसरा जब हमारी प्रार्थना शुरू होती है, जब हमारी प्रार्थना शुरू होती है तो हमारी शुरुआती प्रार्थना में 11 पद में क्या लिखा है? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्या लिखा है? आज दिन भर का रोटी मुझे दे। क्या यहाँ पर यह लिखा है कि मेरे जिंदगी भर का रोटी आज मुझे दे, मेरे भविष्य का रोटी आज मुझे दे? क्या यहाँ पर लिखा है? लिखा है? नहीं। कहने का मतलब आज का दिन जो प्रभु ने दिया है, आज के दिन के लिए तुम मांगो ना। कल का दिन क्या होगा तुम्हें क्या पता है ना? हमको भी नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, परंतु आज का दिन जो प्रभु ने दिया है बस उसी दिन के लिए हम प्रभु से मांगे, और आने वाला दिन तो अपने आप हमें दे देगा। आने वाला दिन हमें अपने आप दे देगा, क्योंकि उस दिन को परमेश्वर आशीष देगा, उस दिन को परमेश्वर आदेश देगा कि जा मेरे प्रियजनों को ये चीज की जरूरत है, दे गया, तो वो दिन खुद हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। तो प्रभु यीशु ने कहा कि कल की चिंता तू मत कर, आज का दुख तुम्हारे लिए काफी। तो कहने का मतलब है आज हमारी जो आवश्यकता है प्रभु से मांगे आज के लिए, कल के लिए न मांगे, कल के लिए न मांगे। जानता है प्रभु के कल हमें क्या चाहिए और वो कल का दिन के लिए कल खुद प्रबंध करेगा, कल खुद प्रबंध करेगा। इसीलिए प्रिय, व्यक्तिगत प्रार्थना जो होता है वो प्रार्थना सबसे अच्छा प्रार्थना होता है सुबह का समय। सबसे अच्छा किस समय होता है? सुबह का समय। सुबह का समय ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु के पास रख सकते हैं, बाकी का दिन भर नो टेंशन। क्यों? हमारा ट्रेजर में जाकर के हमने बता के आया है, ऐलान करके आया है कि आज उस ट्रेजर से मेरी सारी जरूरतें पूरी होगी।
और हम जहाँ भी जाएंगे हम विफल नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे और वो पूरा करेंगे। सो व्यक्तिगत प्रार्थना का ये पावर है, ये शक्ति है। हम देखेंगे कि कितना बड़ा शक्ति है, हम देखेंगे। आप जानते हैं एलिशा को, एलिशा भविष्यवक्ता, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पढ़ लीजिए, जोर से, जल्दी से, जोर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलिशा का एक दास था और वो दास मर गया और उस दास के ऊपर में बहुत ऋण था और वो दास मर गया और उसकी स्त्री विधवा हो गई और उसके 2 बड़े बच्चे थे, शायद अजय और अभिषेक जैसा 2 बड़े बच्चे थे। और वो महाजन जिससे उस दास ने ऋण लिया था घर पे आ गया और कहता है तेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक काम कर, तेरे 2 बेटे हैं, वो बेटे मुझे दे दे, जिंदगी भर के लिए वो मेरा गुलाम है। अब कौन माँ अपने बेटे को गुलामी होने के लिए देगा? सोचो, देगा क्या? चाहे जितना भी गरीब हो, देगा क्या? यहाँ पर एक ऐसा घटना घटा कि वो विधवा स्त्री असहाय हो गए। तो विधवा स्त्री सोची, नहीं, प्रभु का एक दास है एलिशा, एलिशा, प्रभु का एक दास है एलिशा, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं। और वो गई और एलिशा से बोली कि ऐसा ऐसा बात है। एलिशा ने कहा, तेरे पास घर में क्या है? तेरे पास क्या है? तो कहीं, प्रभु मेरे पास तो एक हंडी तेल के सिवाय और कुछ भी नहीं। हाड़ी मतलब मालूम है, डेगची है ना, नेपाली में डेगची बात चलिए, एक डेगची तेल है मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एलिशा ने कहा कि तुम्हारे आस पड़ोस में जितने भी लोगों के पास खाली बर्तन है सबको बटोर लो और क्या करो, कमरे के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और उस तेल को खाली बर्तन में डालो। कमरे के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और उस तेल को खाली बर्तनों के अंदर डालो। और वो डालते गई, सारे बर्तन भर गए। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा और कोई बर्तन है तो गांव से लेके आओ। बेटा ने कहा, नहीं मम्मी, अब गांव में कोई बर्तन खाली नहीं रहा। जैसे उसने ऐसा कहा, तेल बहना बंद हो गया, तेल का बहना बंद हो। तब वो विधवा स्त्री फिर एलिशा के पास गई और वो बोली कि प्रभु ऐसा ऐसा करामात हुए जैसा आपने कहा। एलिशा ने कहा, जा तेल बेच दे, तेल बेच के जो ऋण है उसे भी चुकता कर दे और तू अपना जिंदगी भी निर्वाह कर। अब तेरा कोई टेंशन नहीं, तू टेंशन फ्री हो। ये कब हुआ? आदेश पालन करने में। क्या आदेश था? कोठरी के अंदर जा, दरवाजा बंद कर और ये काम। ये बड़ी आशीष तू देखने को पाएगा और वो बड़ी आशीष को तू देखने पाई। हालेलुया। आज कोठरी का बहुत बड़ा गहरा अहमियत है। यदि हम इसको समझते हैं तो आज से यदि हम शुरू करेंगे तो देखो प्रभु के नियत समय पर आपके साथ कितनी बड़ी आशीषें आएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। सच में आजमा के देखो, क्योंकि प्रभु कहता है कि यहोवा कितना भला है, परख कर देखो कि वो कितना भला है। कहता है परख कर देखो। तो वो विधवा स्त्री ने कमरा बंद की, जैसे दास ने कहा, प्रभु के जन ने कहा था, दरवाजा बंद की और अपना काम बंद दरवाजे के अंदर की, गोपनीय, सीक्रेट है ना, सीक्रेटली किया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। एक हांडी तेल से सारे गांव के खाली बर्तन भर गए।